everyone, this said Ankit Singhal, and I welcome each one of you on the second episode of the podcast Unlock. एंड आई होप कि आपने पहले फर्स्ट एपिसोड ले लिया होगा, उसके बाद ही आप सेकंड एपिसोड पर आए होंगे। और अगर ऐसा नहीं है ना, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि पहले आप फर्स्ट एपिसोड लें, उसके बाद ही आप सेकंड एपिसोड के ऊपर आएँ। ऐसा मैं इसलिए वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट एपिसोड के अंदर ना मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली डिस्कस किया हुआ है हमारे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप के ऊपर, जो कि हमारा गोल्स होते हैं। क्यों हमारी लाइफ के अंदर गोल्स होने चाहिए और किस तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर गोल्स को सेट कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्लियरली मैंने उस चीज़ के ऊपर बात की हुई है। और आज के सेकंड एपिसोड के अंदर ना आपको तभी मज़ा आने वाला है अगर आपने फर्स्ट एपिसोड लिया होगा, क्योंकि आज ना मैं आपको एक स्टेप क्लोजर लेके जाने वाला हूँ उसी गोल स्टेटमेंट के। तो अगर अभी तक आपने वो एपिसोड नहीं लिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी उसका आपका वीडियो मिल जाएगी, आप उससे जाके पहले लें, उसके बाद आज आप इस एपिसोड के ऊपर आए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आपको एक स्टेप क्लोजर लेके जाने वाला हूँ आपके अपने गोल स्टेटमेंट के, जो अपने पिछले एपिसोड के अंदर तैयार की थी। क्यों? क्योंकि आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी सक्सेस के लिए, आपके गोल्स को, उन गोल्स को अचीव करने के लिए। और अगर आपने उस क्वेश्चन का अपने आप से खुद से जवाब दे दिया ना, वैसे आपको उसका जवाब मालूम है, आपको उसका आंसर मालूम है, बट वो होता है ना कि जस्ट बिकॉज हमने वो क्वेश्चन कभी अपने आप से पूछा ही नहीं है तो आंसर करना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आपने उसका आंसर अपने आप से खुद से कर दिया तो आपको अपने गोल्स को ना, उन अपने गोल्स को अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। अक्सर ज़्यादातर लोग पता क्या करते हैं, अपने गोल्स को सेट करने के बाद ना उन्हें डायरेक्टली अचीव करने के लिए एक्शन ले लेते हैं। हाँ ठीक है, हमें एक्शंस लेने हैं तभी वो गोल्स अचीव होंगे, बट एक फैक्ट की बात बताऊँ, 95 to 96% लोग ना अपनी पूरी लाइफ के अंदर कभी भी अपने गोल्स को अचीव कर ही नहीं पाते। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। अब जब ये क्वेश्चन पूछते नहीं है इस तरह से तो होता क्या है, उनको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते जो उनको चाहिए होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वो क्विट कर देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एक बारी और एक्शंस ले लेते हैं, बट रिजल्ट तब भी सेम रहता है। और पता है क्या होता है, देखो इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण होता है, वो ये है कि हमें हमारा वाई क्लियर नहीं है, हमें हमारा पर्पस क्लियर नहीं है। हमें ये पता ही नहीं है कि हमें वो गोल्स क्यों चाहिए, हमें पता ही नहीं होता कि हम उन गोल्स को अचीव करने के पीछे क्यों भाग रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका पर्पस का क्लियर होना, हमारे वाई का क्लियर होना। आज हर किसी इंसान को ना ये तो पता होता है कि लाइक वो क्या कर रहा है या उसे क्या चाहिए, बट उसे ये नहीं पता आज की डेट के अंदर कि उससे वो चीज़ क्यों कर रहा है या उसे वो चीज़ क्यों चाहिए। बट अगर हमें हमारा पर्पस क्लियर है, हमें हमारा वाई क्लियर है, देन आई कैन गारंटी यू कि आप और आपके गोल्स के बीच में जो कोई भी आ जाए, जो कोई प्रॉब्लम्स भी आ जाए, ऑब्वियस है प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, बट वो प्रॉब्लम्स भी ना, वो आपको चैलेंजेस भी आपको रोक नहीं पाएंगे आपको अपने गोल्स को हिट करने में। अगर आपका पर्पस क्लियर है, अगर आपको पता है कि वो चीज़ मुझे क्यों चाहिए। इस चीज़ को ना मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। मान लो कि अभी जैसे कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा है और पूरे के पूरा स्टेट कंट्री जो है आपकी बंद पड़ी है, अब कुछ भी नहीं चल रहा। ये सिचुएशन वैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक तरह से जो मैं भी बताऊंगा, इसको सीरियसली या अदरवाइज मत लेना, बट जो मैं मैसेज कहना चाहता हूँ, जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ, उसको सीरियसली समझने की कोशिश करना। तो मान लो अभी जैसे कोरोना वायरस का इतना बहुत सेकेंड वेव चल रहा है, जो पैंडेमिक चल रही है, इसकी वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, नो ट्रांसपोर्ट, कुछ भी खुला नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा है, सिर्फ इमरजेंसी की चीज़ें अवेलेबल है। और ऐसे में एकदम से क्या होता है कि आपकी जो मदर है ना, मैंने पहले कहा था ये सिचुएशन हाइपोथेटिकल लेके जाऊंगा मैं भी, तो सीरियसली मत इसको लेना, बट इसके अंदर जो पॉइंट है उसको सीरियसली समझने की कोशिश करना, जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। मान लो कि आपकी मदर को ना एकदम से सीवियर पेन शुरू हो जाता है, सीवियर फीवर शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लाइक फटाफट उनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, फटाफट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। अब हॉस्पिटल जाते जाते ना उनको सांस की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब एज नॉर्मल जैसे हम सबसे पहले हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर हमारा कोविड टेस्ट करता है, राइट। तो उन्होंने भी वही किया, आपकी मदर का सबसे पहले कोविड टेस्ट किया और वहाँ से पता चलता है, रैपिड टेस्ट करने से कि वहाँ से पता चलता है कि आपकी मदर को कोविड है एंड शी इज़ ए कोरोना से वो जूझ रही हैं। आप फटाफट उनको एडमिट करवाते हो और डॉक्टर जो होता है ना, वो आपको एक बात स्पष्ट बोल देता है कि देखो मैं उनको एडमिट तो कर लूँगा, बट आपको ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम फटाफट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर ज़्यादा देर की नहीं है
एंड मुझे नहीं पता है कि कब भी ख़त्म हो सकती है। तो आप फटाफट अपने लिए अगर आपको बचाना है, या तो आप इनको किसी और हॉस्पिटल के अंदर ले जाओ, या फिर अगर आपको यहीं पर रखना है तो आप फटाफट ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर लो। अब आप ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करोगे? आप कहीं और तो नहीं लेके जाओगे ना, उनको फटाफट वहीं एडमिट करवाओगे। आप एडमिट करवाते हो और एडमिट करवाने के बाद आप फटाफट ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करने के पीछे लग जाते हो। अब जितने भी आपके फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जितने भी आप लोगों को जानते हो, हर किसी को आप फ़ोन मार के उनसे बोलते हो उनको कि अगर आपको कोई लीड मिलती है, कहीं से पता चलता है कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम होता है, तो उनको ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं। आधे पौने घंटे की मशक्क़त करने के बाद ना आपको कहीं से पता चलता है कि हॉस्पिटल के से ना थोड़ी दूर 5 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है। आप फटाफट बाइक निकालते हो अपनी, फटाफट उस लोकेशन पे पहुँचते हो। लोकेशन पे पहुँचने वाले होते हो, उससे कुछ दूर पहले ना आपको सड़क बीच में नाका लगा होता है पुलिस का, वो रोक लेती है। आप उनको भी कैसे कैसे समझा बुझा के कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है, कितनी इमरजेंसी सिचुएशन है कि आपको थोड़ी दूर लेने जाना है सिलेंडर, कैसे भी उनको बुझा समझा के ना आप वहाँ से आगे बढ़ते हो। और जैसे ही आप उस लोकेशन पे पहुँचते हो ना, आपको पता क्या चलता है कि वहाँ पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे? क्या वापस हॉस्पिटल के अंदर आ जाओगे, वापस हार मान के वापस आ जाओगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है? नहीं, तो ऐसा तो नहीं होगा। आप क्या करोगे? आप और ज़्यादा ट्राई करोगे, और ज़्यादा लोगों से कॉन्टेक्ट करोगे, आप हर जगह से कोशिश करोगे जहाँ से आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकता है। अब मान लो कि आपने आधे दिन पूरी और मुशक्कत करी, मुशक्कत करने के बाद आपको एक और लीड मिलती है जहाँ से आपको लगता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा। और सेम यही होता है कि आप उस लोकेशन पे थोड़ी देर बाद पहुँचते हो और आपको पता चलता है कि वहाँ भी ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे? क्या आप हार मानकर छोड़ दोगे उसे कि अब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा तो उसको वैसे ही छोड़ दोगे? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। ये जितने भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, आई वांट कि आप इनके नीचे आकर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि ये जो मैं आपको पॉडकास्ट दे रहा हूँ ना, इंटरेक्टिव होना चाहिए। आपको मुझे भी ये फील ना हो कि आप लोगों में वो जो चीज़ मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ अब तक वो समझ में आ रही है ना, मुझे भी चीज़ पता चले। अब जैसे ही आपको पता चलता है कि वहाँ पर भी सिलेंडर नहीं है, हाथों हाथ आपके एक फ्रेंड का कॉल आता है जिसको आपने बता रखा था कि तुझे कहीं से अगर पता चलता है ना तो मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर का जरूर बताना। हाथों हाथ आपके एक फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि देख भाई यार, ऑक्सीजन सिलेंडर का तो इंतजाम हो गया है, बट सीन ये है कि वो जो सिलेंडर की कीमत है ना, वैसे तो नॉर्मली 15,000 रुपये है, बट वो सिर्फ 1-2 सिलेंडर ही उसके पास बचे हैं, तो 60,000 रुपये मांग रहा है। अब ऐसे में आप क्या करोगे? क्या आप उसे मना कर दोगे? उसे बोल दोगे कि नहीं 60,000 मांग रहा है, ज़्यादा मांग रहा है, 4 गुने ज़्यादा पैसे मांग रहा है, नहीं से मैं तो नहीं लूँगा? आप उसको बोलोगे इमीडिएटली उसको होल्ड कर, चाहे 60 क्या वो 70 मांग रहा है, 70 उसको दे भाई, 70 का 1 लाख रुपये मांग रहा है तो भी दे। आप फटाफट उसको यही बोलोगे ना। अब आप वहाँ पर पहुँचते हो 60,000 और आपको पता चलता है कि आपकी आंखों के सामने से उसी सिलेंडर को ना कोई 80,000 में आपसे लेके चला गया, आपकी आंखों के सामने से। आप जब तक जाते उससे बात करते उसको बोलते कि तू मेरे से भाई 1 लाख रुपये भी ले ले, बट उससे पहले कोई उसको 80,000 रुपये दे के लेके चला गया। अब ऐसे में आप क्या करोगे? क्या आप वापस से क्विट कर दोगे? ऐसा तो नहीं होने वाला है। आप फिर कहीं से ट्राई करोगे। अब आपको क्या पता है, किसी से कॉल आती है, आपको कोई रैंडम कॉल आती है कहीं से, जिससे आपको पता चलता है कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। अब बिना कोई देरी लगाए, बिना कोई सोचे समझे आप फटाफट उस लोकेशन पे पहुंचते हो, जो वो पैसे मांगता है पैसे देते हो और ऑक्सीजन सिलेंडर के वापस आ जाते हो। अब मेरा इस सिचुएशन के अंदर आपसे एक ही सवाल है, ऐसा क्यों हो पाया कि आपको हर जगह पर ना मिली, आपको हर जगह पर रिजल्ट्स नहीं मिले, आपको हर जगह पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया, आप रुक कर नहीं बैठे? मेरा आपसे ऐसा सवाल है कि ऐसा क्यों हो पाया कि रास्ते में पुलिस वाले ने आपको रोक लिया एक नाके पर, बट आप उसको भी कैसे भी समझा बुझा पाए? ऐसा क्यों हो पाया एक जगह से सिलेंडर ना मिलने के बावजूद भी आप लगातार प्रयास करते रहे उस सिलेंडर कहीं और से मिल जाए? आई वांट कि आप इसका नीचे जाके कमेंट जरूर करो। ऐसा इस वजह से हो पाया, आपको पता था कि वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो आपको क्यों चाहिए, आपको पता था कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने से क्या होगा, आपको ये चीज़ पता थी कि अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो चीज़ पता थी वो ऑक्सीजन सिलेंडर आपकी मदर की लाइफ और डेथ का सवाल है। और यही सेम सिचुएशन आज के टाइम के अंदर हर किसी कोई इंसान कोई
हर कोई इंसान इससे गुजर रहा है। उसको जब पता है ना कि मुझे क्यों वो चीज़ चाहिए, तो उस चीज़ को वो पाने के लिए कहीं पर भी रुक नहीं रहा, थक नहीं रहा, हार नहीं रहा, बैठ नहीं रहा, जब तक वो चीज़ उसे मिल नहीं जा रही है। दिस इज़ द पावर ऑफ क्लियरिंग योर वाई। जब हमें हमारा वाई क्लियर नहीं होता है ना, हम कभी भी थक कर, रुक कर, हार कर बैठ नहीं जाते हैं। हम तब तक उस चीज़ को अचीव करने के पीछे लगे रहते हैं जब तक वो चीज़ हमें मिलना चाहिए। जब हमारा वाई क्लियर होता है ना, हमारे पास हमारे गोल्स को लेकर और भी ज़्यादा क्लैरिटी होती है। जब हमारा वाई क्लियर होता है ना, तो हम अपने माइंड से सही तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं। हम अपने माइंड से इसके बजाय ये क्वेश्चन करने के कि अब क्या होगा, हम अपने माइंड से ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ फेल हो गई है, अब अगली चीज़ मुझे बता, कैसे मैं उस चीज़ तक को पा सकूं। और वाई क्लियर करने का ना एक आपको सबसे बड़ा एक और बेनिफिट बता, हम कभी भी जल्दी से डीमोटिवेट नहीं होते, हम कभी भी जल्दी से क्विट नहीं करते। ज़्यादातर लोग मतलब बहुत बारी क्या होता है कि जब अगर हमें हमारे गोल से नहीं मिल रहे होते ना, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हम या तो कोई यूट्यूब पे वीडियो सुनते हैं, या लाइक कोई भी मोटिवेशन का एक आउटसोर्स होता है मोटिवेशन करने का, वो तरीका निकालते हैं। बट एक चीज़ बताऊँ, अगर हमें हमारा वाई क्लियर है ना, तो हमें किसी भी बाहरी मोटिवेशन पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे गोल्स ही इतने ज़्यादा हमें मोटिवेट रखेंगे ऑटोमेटिकली कि जब तक वो चीज़ हम अचीव ना कर लेना, तब तक कभी भी हम डीमोटिवेट नहीं होंगे। और आपका उस सिचुएशन के अंदर माइंड ना ऑटोमेटिकली आपको उसके लाइक सोल्यूशन देता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन सही पूछ रहे थे। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पर्पस को क्लियर करना क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ गोल्स लिखने से हमारे गोल्स अचीव नहीं हो जाएंगे। उन गोल्स को अचीव करने के पीछे का कारण क्या है, अगर वो भी हमें पता चल गया ना, देन लिखवा के ले लो चाहिए चीज़ मुझसे स्टैम्प पेपर के ऊपर कि आपको उन गोल्स को अचीव करने से ना कोई रोक नहीं सकता, कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है। अब लाइक ये तो चीज़ आपको मुझे लगता है अब तक क्लियर हो गई होगी कि हमें हमारे वाई पे इतना काम क्यों करना है, हमें अपने वाई को क्लियर इतना ज़्यादा क्यों करना है। बट होता क्या है पता है, अभी भी काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा टाइम निकाल देते हैं या फिर उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है कि उनको पता ही नहीं चलता कि हमें हमारा पर्पस क्यों क्लियर करना है। बट जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर भी कहा था कि अगर आप ये एपिसोड मतलब ये पॉडकास्ट लगा रहे हो, ये एपिसोड सुन रहे हो, तो बीच मझधार के अंदर तो मैं आपको छोड़ के जाने वाला हूँ नहीं, ठीक है। आपको इस एपिसोड के अंदर मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे आप अपने वाई को फाइंड आउट कर सकते। बट उससे पहले ना मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। वो क्या है कि देखो, आपकी लाइफ का ना जरूर कुछ ना कुछ पर्पस होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ का कोई पर्पस ना हो। नेचर कभी भी कोई काम ऐसा नहीं करती, उसका हर काम को करने के पीछे कोई ना कोई पर्पस जरूर रहता है। अगर हमें ये लाइफ मिली है ना, तो इस लाइफ मिलने के पीछे भी ना कोई पर्पस जरूर छुपा है जो नेचर हमसे पूरा करवाना चाहती है। आपको जस्ट उस पर्पस को फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। अब वो कैसे कर सकते हो, इसको सिंपल सी बताऊँ। वैसे आपको पर्पस आपका पता है, बट कहीं ना कहीं आपने वो उस सिचुएशन से होकर आप निकले हो, उस पर्पस से ही होकर आप निकले हो, जिसकी वजह से आज आपके जो गोल्स हैं वो गोल्स हैं। जो आज आपके गोल्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं उस पर्पस की वजह से ही आपके गोल्स हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। मान लो आपने अपने गोल्स के अंदर कोई मटेरियलिस्टिक गोल के अंदर ये लिखा कि मुझे कार चाहिए या मुझे घर चाहिए, या फिर और भी कोई पर्सनल गोल्स के अंदर आपने लिखा है कि लाइक मुझे कोई स्किल सीखनी है, मुझे कोई स्टेज फियर दूर करना है, कुछ भी आपने वट एवर आपने गोल स्टेटमेंट के जो भी गोल लिखा है, उससे रिलेटेड ना आपकी पास्ट के अंदर कोई ना कोई इंसिडेंट जरूर हुआ होगा, या फिर उससे रिलेटेड या फिर वो चीज़ आपके पास्ट के अंदर या प्रेजेंट के अंदर मिसिंग रही होगी। मैंने क्या कहा, उस गोल से रिलेटेड ना आपके पास्ट के अंदर या तो कोई इंसिडेंट हुआ होगा, या फिर पास्ट में या प्रेजेंट में वो चीज़ मिसिंग होगी, या फिर कोई और एक्सेप्शन हो सकता है। बट ज़्यादातर केसेस में वो पहली वाली दो सिचुएशन होंगी, या तो कोई पास्ट में इंसिडेंट हुआ होगा या फिर पास्ट में या प्रेजेंट के अंदर वो चीज़ मिसिंग होगी। आपको सिर्फ वही चीज़ फाइंड आउट करनी है कि वो ऐसी क्या इंसिडेंट हुई है या वो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो चीज़ ऐसी मतलब आपके गोल स्टेटमेंट के अंदर है। अगर वो चीज़ मिसिंग है, उस मिसिंग होने की वजह से आपकी लाइफ प्रेजेंट लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है या फ्यूचर लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आपका गोल है। तो आज आपको सिर्फ इतना ही करना है। आपने जो कल गोल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी थी ना, हर गोल के आगे आपको अपना वाई लिखना है। आपने अगर शॉर्ट टर्म गोल लिखा ना, शॉर्ट टर्म को सब कैटेगराइज किया था, तो उस हर कैटेगरी के आगे आपको अपना वाई लिखना है कि ये आपका गोल क्यों है।
आज का आपका टास्क सिर्फ इतना है, और दूसरा टास्क सिर्फ इतना है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी आज के एपिसोड के अंदर, और चैनल के पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इन्फॉर्मेशन वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इससे क्या होगा कि जब आप लाइक करोगे, शेयर करोगे या कमेंट करके सब्सक्राइब करोगे, होगा क्या, एक चैनल यूट्यूब ना इस वीडियो को एक एल्गोरिथम बनाएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो पाएगी। आप खुद भी इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करो। हो गया क्या, जिस किसी भी इंसान को आप शेयर कर रहे हो ना, उस इंसान को, जैसे मैंने पिछले एपिसोड के अंदर बताया था, जिस किसी इंसान को भी आप शेयर करोगे ना, उसकी नज़रों में ना आपके लिए वैल्यू बढ़ जाएगी। उसको लगेगा कि यार ये पर्सन मेरी कितनी केयर करता है कि इसने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर की। और अगर आपको किसी ने ये चीज़ एपिसोड शेयर किया ना, ये पॉडकास्ट शेयर किया है, तो आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेना, और साथ में उस पर्सन का थैंक करना मत भूलना जिसने आपके साथ ये एपिसोड शेयर किया। टिल देन, आई एम अंकित सिंगल साइनिंग ऑफ हियर। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड के अंदर।